बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे फ्राई दाल माश की रेसिपी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, जैसे आप होटलों में जाकर खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल वही टेस्ट, वही कलर आज हम घर पर बनाना सिखाएंगे आपको, वो भी बहुत ईजी और झटपट अंदाज में। मैं हूं कमल और ये है आपका अपना चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल, जहां हम आपको हर तरह तरह की रेसिपीज़ और पकवान आपको बनाना सिखाते हैं, मुनफरिद और देसी और नए नए अंदाज के साथ। फ्राई दाल माश की रेसिपी जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें, एंड तक वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस बिल्कुल भी ना हो और आपको रेसिपी की सही से समझ आ जाए। साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस मज़ेदार डिलीशियस होटल और ढाबा स्टाइल में फ्राई दाल माश की रेसिपी को। सबसे पहले हमने लिए यहाँ पर 1.5 कप दाल माश। इसको हमने आधे घंटे पहले अच्छी तरह से धोकर भिगोकर साइड पर रख दिया था। और इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हम बारीक कटिंग कर लेंगे। साथ ही हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी बारीक कटिंग कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी हम इस दाल में थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। 3 से 4 साबित मिर्चें को तोड़कर हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज को हम फुल ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि जब प्याज नरम हो जाए और लाइट सा कलर आने लगे तब तक हम इसको ऑयल में सौते करेंगे। प्याज और मिर्चों को ऑयल में अच्छे से सौते कर लेने के बाद जब ये लाइट सा कलर देने पर आए तो इसमें हम दाल माश शामिल कर देंगे। दाल को प्याज में शामिल करने के बाद हल्के हाथों से चम्मच की मदद से 2 से 3 बार इसे हम चला लेंगे। इसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे, साथ इसमें हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा, काली मिर्च और धनिया पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और थोड़ा सा इसमें हम हाफ़ टीस्पून से भी कम गरम मसाला शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर लेंगे। और मज़ीद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून अचार गोश्त का मसाला। सभी इंग्रेडिएंट्स को दाल में शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए दाल को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे मसालों में, ताकि सारे फ्लेवर दाल में मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। ये पानी की क्वांटिटी इतनी रखें कि दाल हमारे अच्छे से गल जाए और थोड़ा सा इसमें कसर बाकी रह जाए और पानी भी रह जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। और इसके बाद हम प्रेशर कुकर को कवर करके रख देंगे। दूसरी जानिब हम अदरक को जूलियन शेप में कटिंग कर लेंगे, साथ ही हम हरा धनिया भी चॉप्ड कर लेंगे और हरी मिर्चों को हम इसी तरह साबित रहने देंगे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर को खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो इसी पानी में हम दाल को मज़ीद दम दे देंगे। तो इसके लिए हमने इसके ऊपर से जो हरा धनिया कटिंग करके रखा था वो शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें हम अदरक शामिल कर देंगे और हरी मिर्चों को हम ऐसे ही शामिल कर देंगे, ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और इसके बाद इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे मज़ीद। जी व्यूअर्स, बहुत ही बेहतरीन, टेस्टी और डिलीशियस दाल माश की रेसिपी बिल्कुल डन है। आप देख सकते हैं ये फ्राई दाल माश की रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और ढाबा स्टाइल में आपके साथ शेयर की गई है। आप यकीन जाने कि आप एक बार इस तरह से फॉलो करेंगे तो आप बाहर जाकर खाना भूल जाएंगे। ये दाल इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इस दाल को आप गर्मा गर्म रोटी और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में आप पराठों के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा कि जब आपने ये रेसिपी बनाई तो कैसी बनी।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके और आपके घर वालों को यह रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। Thank you so much for watching my video. Take good care and Allah Hafiz.